हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, नौके कलम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, आपका इस्तक़बाल है इस लाइव प्रोग्राम में। कुछ चंद मिनट की देरी हुई, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ उसके लिए। तो आज बड़ा एक अहम इशू है जिसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा आप सभी बखैर होंगे। तो पहले आप सारे जो हैं भाई जो भी देख रहे हैं इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी। 2 मिनट वेट करते हैं जब तक जुड़ते हैं हम, बड़ा अहम इशू है। तो जितने भी जो भी जुड़ रहे हैं काइंडली आप शेयर कीजिए पहले लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और एक ना हेल्दी डिस्कशन हो, थोड़ा अच्छी बातचीत हो, गुफ्तगू हो। अभी तक तरावी नमाज का हम वेट कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी होगी। तो अभी मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। अभी कुछ दोस्त जुड़े हैं, काइंडली आप पहले शेयर कीजिए ताकि ये ताकि हम ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। शेयर करेंगे तो बात बनेगी। अभी शेयर नहीं हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर एक अच्छी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल मुझे लगता है हम शुरू करते हैं। चूँकि आपने देखा ही होगा कि कुछ दिन से एक गर्मा गर्म बहस जर्नलिस्ट्स और कुछ पॉलिटिशियंस के दरमियान कुछ क्लिप्स वायरल हो रही हैं, जिसमें एक क्लिप जावेद हसन बेग साहब की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक में डेली तस्कीन के एक जर्नलिस्ट हैं आमिर सुहेल, उनके साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बहस, तकरार कहेंगे, बहस कहेंगे, वो हो रही थी। तो इस पे बड़े स्टेटमेंट्स भी आए, कंडेमनेशन भी हुई। चंद लोग कहते हैं कि उसको ऐसा करना था, चंद कहते हैं इसको ऐसा करना था। बड़ा ये ज़बरदस्त किस्म का एक डिबेट बन गया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई इसमें से इस पर बात करना चाहेगा, आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, तो इंशाल्लाह मैं ऐड करूँगा। तो पहले मैंने जब इन सब चीज़ों को देखता हूँ कि 2-3 चीज़ें मेरी समझ में भी आ गई हैं, एंड मैं भी एक नतीजे पे पहुँचा हूँ जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। सबसे पहले यह है कि जर्नलिस्ट्स हो या पॉलिटिशियंस हो, हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना चाहिए, हमें एतदाल की राह अपनानी चाहिए। चाहे डिबेट हो, डिस्कशन हो, स्पीच हो, इंटरव्यू हो, कोई भी मामला हो, वो चाहे इंटरव्यूअर हो या जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा हो, मेज़बान हो या मेहमान हो, दोनों को एक एतदाल की राह, एक बीच की राह अपनानी चाहिए। एंड जो डिस्कशन, इंटरव्यू और डिबेट के जो इथिक्स हैं, जो डूज एंड डोंट्स हैं, उनका ख्याल रख के बड़ा हेल्दी डिबेट, हेल्दी गुफ्तगू, बड़ी अच्छी गुफ्तगू होनी चाहिए। तो जो ये वीडियो क्लिप्स कुछ वायरल हो रही हैं, इसमें देखा जा रहा है कि दिखाया जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी कुछ 1-2 वीडियो गुलाम हसन मीर साहब की एक बार वायरल हुई। उसमें वो बिल्कुल माइक उठा के फेंक देते हैं, शायद उसके मिजाज के ख़िलाफ़ वो सवाल हुआ हो और उन्होंने माइक उठा के फेंक दी। तो ये ऐसे वाक़ात होते रहते हैं। बट तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि पॉलिटिशियंस हो या जर्नलिस्ट हों, हर एक को एतदाल की राह इख्तियार करनी चाहिए। मैं पर्सनली कहूँगा कि
कुछ पॉलिटिशियंस जब जर्नलिस्टिक एथिक्स और जर्नलिस्ट के जितने भी असूल और कवायद हैं उसके मुताबिक जब सवाल किया जाता है, तो पॉलिटिशियन को चाहिए या किसी लीडर ब्यूरोक्रेट को चाहिए कि वो उसका जवाब बिल्कुल ठंडे दिल और मिजाज के साथ दे, चाहे उसके मुखालिफ हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका जवाब एक बड़े बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। बट मैंने देखा है कुछ जर्नलिस्ट्स जो गैर ज़रूरी तौर प्रवोक करते हैं, जिसका इंटरव्यू लेते हैं, प्रवोक करते हैं, या जो उनका डोमेन नहीं होता या जो जिसका उनको हक नहीं होता वो हक वो क्रॉस कर देते हैं, ये वो लिमिट्स वो क्रॉस कर देते हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं ना, पूरा माइक ऐसे मुंह के नीचे रख के फिर सवाल पूछना, बार बार प्रवोक करना, यानी एक किस्म का दावत देना कि आप मुझ पे बरस पड़ें। तो वो भी एक ये ना बड़ा अनफॉर्चुनेट है और उससे भी हमें बचना चाहिए। मिसाल के तौर पर यही जावेद हसन बेग साहब के साथ मैं वो क्लिप देख रहा था, उसमें वो डेली तस्कीन का जर्नलिस्ट उससे कहता है कि आई हैव राइट टू प्रोवोक समथिंग, ऐसा कुछ बोल रहा था कि मैं भूल गया वो उसमें, अगर किसी को याद आ रहा है तो उससे बार बार कह रहा था कि मुझे ये हक है मैं इंटरफेयर करूं, यस इंटरफेयर आई थिंक। तो मतलब ये जर्नलिस्ट ये नहीं कह सकता कि मैं इंटरफेयर करूं या मैं प्रोवोक करूं या मैं ज़बरदस्ती किसी सवाल का जवाब नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी से कोई सवाल किया, एक बार किया, फिर रिपीट किया सवाल, लेकिन हम उससे ये नहीं कह सकते आपको इस सवाल का जवाब देना ही देना है, ज़बरदस्ती देना है, ज़बरदस्ती दिलवाना है। ये बिल्कुल एथिक्स के खिलाफ होगा, जर्नलिस्टिक एथिक्स के खिलाफ होगा। इसी तरह से कोई पॉलिटिशियन सिंपल सा कोई सवाल उसको पूछते हैं, अगर उस पर आग बगोला हो जाता है, उस पर वो बड़ा रैश हो जाता है, उस पर वो अपना आपा खो देता है, वो भी एक एतदाल की राह से हट के मामला होता है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं देख रहा हूँ कि जर्नलिस्ट्स हो या पॉलिटिशियंस हो, इनको एक एतदाल की राह इख्तियार करनी चाहिए और बिल्कुल हर मामले की नज़ाकत को देख के ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि बड़ा इस पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये ना, इस पे कुछ स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, कंडमनेशन भी हो रही है, वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। मजमूई तौर पे मैंने देखा कि दोनों तरफ से हम जर्नलिस्ट भी प्रवोक करने की कोशिश करते हैं, एंड उसके बाद फिर कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो जज्बात पे काबू नहीं रख पाते हैं। तो मजमूई तौर पे तो, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं कि सिंपली उनको क्वेश्चन किया और वो बिल्कुल रैश हो जाते हैं, वो अपना आपा खो देते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं। वो बात सही नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट्स या ये जो मीडिया है, ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जमहूरियत का चौथा स्तून इसे कहा जाता है। हमें सबको इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए एंड जर्नलिस्ट को भी चाहिए, जो भी रिपोर्टर्स हैं वो प्रवोक करने की कोशिश न करें और जितनी भी उसकी लिमिट्स हैं उसको क्रॉस न करें। ठीक है, मतलब कुछ लोग खुश हो जाते हैं कि किसी, चाहे रिपोर्टर है या जर्नलिस्ट है, उसकी धुलाई हुई, उसको ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये बात ठीक नहीं है। या कुछ लोग खुश हो जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खुश हो जाते हैं कि फलां जर्नलिस्ट ने फलां पॉलिटिकल लीडर को ऐसे सवाल किए, प्रवोक किया, मजबूर किया, ऐसा किया वैसा किया, उसको सवाल पे सवाल किया या उसको परेशान करने की कोशिश की। यानी मजमूई तौर पे इस बैलेंस्ड अप्रोच हमें अपनाना चाहिए, हर एक को, मीडिया हो और पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट हो, क्योंकि ये सारे एक पार्ट हैं डेमोक्रेसी के और ये लाजिम मलजूम है, इन सबको एक साथ चलना है, एक साथ रहना है, तभी जाके कोई भी स्टेट, मुल्क, रियासत जो है वो तरक्की कर सकती है। जब ये सारे एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ एंड जितने भी जो भी एथिक्स होती हैं और जो भी चीज़ें इखलाकियात के दायरे में करनी होती हैं वो हो, तो तब ये चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ ऐसा होगा कि हम सबको प्रवोक करेंगे। अभी
किसी जर्नलिस्ट ने किसी लीडर को ऐसा किया, फिर उसकी वाहवाही, फिर उसके हक में किसी लीडर ने किसी जर्नलिस्ट की तजलील की, तो फिर उसको भी हम ये ना उसको एंडोर्स करते हैं। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, हमें बिल्कुल एतदाल की राह इख्तियार करनी चाहिए। तो 38-40 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली अगर कोई इस पे बात करना चाहता है तो आप रिक्वेस्ट कीजिए। एंड ये ज़रूर ये ज़्यादा से पहले तो शेयर कीजिए। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की, जो भी देख रहा है भाई हमारा वो शेयर करे, ताकि हम मज़ीद इसको थोड़ा सा अच्छा डिबेट बनाएं, डिस्कशन बनाएं। ताहिर रियाज रेशी साहब एक कमेंट कर रहे हैं, द फैक्ट इज दैट such politicians don't have anything logic to share, hence they get irritated and behave in such a manner. डार रईस साहब नहीं, डार साहब कमेंट्स बड़ा देख के करें काइंडली, मतलब वो इखलाकियात के दायरे में ही। जब हम हिलाल बिन गनी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हिलाल बिन गनी को मैं तो मैं कह रहा था कि हमें बैलेंस्ड अप्रोच की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर अभी एक रिक्वेस्ट तो सारनी, जितने भी दोस्त देख रहे हैं काइंडली शेयर नहीं कर रहे हैं आप। जब आप शेयर नहीं करेंगे तो लोग नहीं जुड़ेंगे एंड ये हेल्दी किस्म का एक डिस्कशन नहीं बनेगा, ठीक है। हालांकि मैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ जहां से जावेद हसन बेग साहब हैं, एंड बहुत अच्छे इंसान है, बात होती रहती है हमारी उनसे। लेकिन मैं भी खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि कभी जज्बात पे काबू क्यों नहीं हो पाया परसों उनके। हालांकि वो बहुत हर एक बात का जवाब बड़ा लॉजिकली देते हैं। एंड मैंने उनके साथ बहुत प्रोग्राम्स किए हैं बहुत बार। तो उनने जब मेरी बात होती थी वो कहते थे कि मैं फिक्स्ड मैच नहीं खेलता, यानी कि मैं पहले क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करता, जो आपको मर्जी है वो पूछ लीजिए जैसे आपको, मतलब ये भी अम, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जावेद हसन बेग साहब नहीं जी है, लेकिन मैं इसका गवाह हूँ कि उन्होंने बहुत बार मुझे कहा कि आप जो चाहें मुझे पूछें, मैं इस पे कोई ना फिक्स्ड मैच नहीं, या कोई प्री प्लानड या कोई प्री ऐसा कुछ मैं क्वेश्चन फ्रेम करूं और उसके बाद ऐसा वैसा हो। सो ये ना, तो लेकिन मैं भी खुद समझ नहीं रहा पा रहा हूँ परसों क्यों हुआ। लेकिन उस जर्नलिस्ट की उस जो है वो डेली तस्कीन का जो मामला है उसका भी मैंने देखा, उन्होंने भी उन्हें प्रवोक करने की कोशिश की, यानी बार बार ऐसा कहा कि आई हैव राइट टू डू समथिंग। क्या किसी को वो याद है वो क्या कह रहा है? अगर मुझे कहीं पे हुआ है ना, तो मैं तो चाहता कि वहां पे मतलब कुछ ऐसा अप्रोच इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो, ताकि उसको मजीद नसीहत, हालांकि उसको वो मसाला मिला, मवाद मिला। तो मैं सारे जर्नलिस्ट से ये कहता हूँ कि आप काइंडली जो भी इथिक्स हैं एंड जो भी हमारा रिक्वेस्ट, हिलाल भाई आप काइंडली फिर से रिक्वेस्ट कीजिए। तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको जोड़ना चाहूंगा। जो तो काइंडली शेयर नहीं कर रहे हैं अभी, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शेयर नहीं हो रहा है, तो ज्यादा दोस्त जुड़ेंगे। नारवा वाला गाजी खुर्शीद साहब कहते हैं नारवा वाला को रिक्वेस्ट सेंड करो। आप काइंडली उन्हें बताएं अगर वो जुड़ना चाहते हैं। अभी तक 10 शेयर हुए लेकिन 50-60 लोग अभी हम लाइव देख रहे हैं, तो मैं मुझे नहीं लगता इंसाफ है। तो मोहम्मद शरीफ, और जो भी बात करेगा यहाँ पे लॉजिकली और बड़ा अच्छे ढंग से करें, ताकि हमारे पास कुछ सारी बातें वाजे हो जाएं। किसी को बात में आने की जरूरत नहीं है। एंड हम चाहेंगे कि एक ऐसा कुछ यहाँ से हो ताकि जो भी जर्नलिस्ट देखे, जो भी पॉलिटिशियन देखे, वो सब मतलब यहाँ से कुछ सीखने को ही मिले। तो इंशाल्लाह राहिल हुजैफ बताना एक बात है और दूसरा होता है करना। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हिलाल बिन गनी फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हिलाल भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट आपका कनेक्शन ठीक होना चाहिए।
तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की जरूरत है। तब जाके ये जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब ना एक हिस्सा है हमारे समाज का, मुल्क को बनाने बनाने में उनका रोल रोल रहता है। हिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपको को नहीं देख पा रहा हूँ, आप भी शायद मुझे नहीं देख पा रहे, लेकिन लोग हमें देखते हैं। ये बड़ा कुछ टाइम से फेसबुक का कुछ इशू रहा है, यानी इनने कुछ ऐसा कर दिया है कि हम दो जो है मेजबान और मेहमान देख नहीं पाते, लेकिन ऑडियंस देखती है। एंड वेलकम। तो आप इस इंसिडेंट पे क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ये इससे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बड़े कमेंट्स और मैसेज, बड़ा जबरदस्त चल रहा है, कुछ बहस गर्मा गर्मी हो रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी जी बिल्कुल सोहेल साहब, बहुत ही बदकिस्मती की बात है। पिछले कुछ महीनों से और पिछले कुछ खासकर हफ्तों से हम जो देखते आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो जर्नलिज्म का जो मयार हमारे कश्मीर में है, सबसे पहले हम लोगों ने उसको फरोग किया। जिस तरह की मशरूम जर्नलिज्म आजकल, वो हाथ में फोन और माइक लेके कोई भी जो है जर्नलिस्ट बन जाता है। पहले वो किसी चैनल के साथ काम करता है, फिर वो अपनी चैनल खोलता है, फिर वो जर्नलिस्ट अपने आप को कहलाता है, चाहे उसके पास वो डिग्री हो या ना हो। हम्म। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जो भी एपिसोड्स अभी तक हुए हैं पिछले एक हफ्ते से, तो सवाल ये है कि अगर एक जर्नलिस्ट, वैसे हमने 2-3 इंटरव्यूज देखे, तो मैंने ये पाया कि कोई इस तरह का कोई सवाल भी जर्नलिस्ट ने नहीं पूछा है। इस तरह की कोई प्रोवोकेशन नहीं थी उसमें कि अगले बंदे को जो इतना गुस्सा आए कि वो किसी पर्सनैलिटी को अबाउट द लॉ, वो या अबाउट द पीपल्स मैंडेट, वो है कि भाई उसके बारे में तुमने ऐसी बात की क्यों की, वैसी बात क्यों की। ऐसा कुछ नहीं है सर। वो जमाना खत्म हो चुका है जब जो है किसी को डराया जाता था या धमकाया। लेकिन अक्सर मैं सुनने में, मेरे पास भी वो मैसेज खबरें आती रहती है कि फला रिपोर्टर को जो है उसको फोन आते हैं, उनको धमकाया जाता है कि आपने ये स्टोरी क्यों की, जो कि वो एक पब्लिक इश्यूज होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के काम नहीं कर सकते हो, आपके पास वो पावर नहीं है, वो सब कुछ खो चुका है, वो हमारी कलेक्टिवली शेम है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास वो जो पावर होते थे वो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुस्सा जो है जर्नलिस्ट पे उतारे या रिपोर्टर्स पे। जर्नलिस्ट को भी अपने जो है लिमिट्स में रहना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इसी तरह जो है एक पॉलिटिशियन को या जो भी मेन स्ट्रीम है या पब्लिक फिगर है, उसको भी अपनी लिमिट्स देखनी चाहिए। किसी को डराने धमकाने से जो है कोई डरता नहीं है। वो जमाना खत्म हो चुका है कि कोई डरे, किसी की धमकी उसे डरे, या कोई जो है किसी आपने इस बारे में क्यों बात की, उसके बारे में क्यों। भाई हम पब्लिक है, हम किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। क्या इसका मतलब है कि हम किसी पॉलिटिशियन जिनको हमने हमने वोट दिए है, चाहे हमने किसी और को वोट दिए या जो इलेक्ट हो चुके, लेकिन वो हमारे भी एमएलए साहब है, वो हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव उतने ही है जितने वो उनकी पार्टीज के है। तो डराना धमकाना, फिर धमकी देना, फिर आपा खोना, तो शोभा नहीं देता ये एक पब्लिक फिगर को। जो पब्लिक फिगर में होता है, जो पब्लिक डोमेन में, उनको इस तरह का या किसी पे इल्जाम तराशी लगाना पब्लिक डोमेन में वो अच्छी बात नहीं है, मैं ये समझता हूँ। फैक्ट पे बात कीजिए, हम सवाल करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। जिनको भी हमने इलेक्ट किया जाए, जो आज गवर्नमेंट है, हमारा हक बनता है हम सवाल करें उनसे, तो हम्म। हमारा ये हक बनता है। तो इसमें दोनों तरह की गलती होती है, एक तरह की गलती नहीं होती है। ठीक है सर, कि आपने ऐसा क्यों कहा फला के बारे में, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में। तो सबसे पहले इनको ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि वो जमाना खत्म हो चुका है। वो डर दबाव जो धमकियां पहले मिलती थी, पहले डराया जाता था कि भाई आप ये सवाल नहीं करोगे, आप ऐसा नहीं, आप पब्लिक इश्यूज नहीं उठाओगे, तो वो जमाना खत्म हो चुका है। आप थोड़ा सा होश के नाखून लीजिए और लोगों के काम कीजिए। आपको एक बड़ा पब्लिक मैंडेट मिला है, लोगों ने इलेक्ट किया है, चूज किया है कि हमारे इश्यूज जो है वो आप सॉल्व करें। एक बहुत बड़ी उम्मीद है हम सब लोगों को, मुझे भी पर्सनली, हमें भी एक उम्मीद है। हम भी खुश है इस बात से कि चलो ठीक है, जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे वो तो पावर से बाहर हो गए, लेकिन इनको जो है एक बड़ा मैंडेट मिला है, तो इनको अब लोगों के काम करने चाहिए, ना कि डराना धमकाना चाहिए। वो जमाना खत्म हो चुका है। आप प्लीज लोगों के काम पे हिलाल ध्यान साहब, दीजिए। वाकतन वाकतन किसी जर्नलिस्ट को डराना धमकाना, वाकतन ये तो बड़ा सही बात नहीं है। बट मेरा कहने का मुद्दा और मकसद ये है कि दोनों तरफ से जो है बैलेंस्ड अप्रोच नहीं अपनाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर
जर्नलिस्ट माइक मुंह के सामने रख के कह रहे हैं कि आई हैव एवरी राइट टू प्रोवोक यू, आई हैव एवरी राइट टू आर्ग्यू विद यू। ये आर्ग्यूमेंट करना एक जर्नलिस्ट का मतलब, क्वेश्चन कीजिए लेकिन आर्ग्यूमेंट कहाँ से आ गया? मतलब वो थोड़ा प्रोवोक हो रहे थे ना, मतलब उससे क्या लगता है आपको? आई हैव एवरी राइट टू आर्ग्यूमेंट विद यू। सर मैं तो यही बात आपसे कह रहा हूँ कि उन लोगों के सर पे, अपने कंधे पे हम लोगों ने ही बिठाया है। उनकी वाहवाही हम तब करते थे जब वो हमारे फेवर में रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे फेवर में तारीफें करते हैं, हमारी पार्टी के फेवर में रिपोर्टिंग करते, तब वो ठीक है, तब आप अच्छे हो। ठीक है, अब जब सवाल पब्लिकली वो पूछने लगे, पब्लिक के सवाल पूछने लगे, आम लोगों के सवाल पूछने लगे, तो आप गलत हो गए। आपने क्यों पूछा, आपने ये स्टोरी क्यों की, फला इलाके में बिजली नहीं है, फला इलाके में बर्फ साफ नहीं हुए, तो वो गुस्सा आता है इनको कि वो सब हमसे मत पूछो क्योंकि वो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है, अब हम वो सब नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों तरह की गलती है सर। हमारे मशरूम जर्नलिज्म जो यहाँ पे कश्मीर में उभर रही है, उसको जो है पनपाया किसने, उनको वो हम लोगों ने ही सर पे चढ़ा है उनको। वो बेडरूम में लेके, किसी के बेडरूम में भी घुस जाते हैं माइक और फोन लेके। वो भी हमारे, अगर हमने एक दो को सबक सिखाया होता वक्त पे, उनको सपोर्ट ना किया होता, तो ये सब हमें नहीं देखना पड़ता। वो भी अपनी लिमिट में रहते और सब लोग अपनी लिमिट में। अब जो कि आउट ऑफ कंट्रोल सब कुछ हो चुका है, तो अब जो है अब हम पछता रहे हैं कि ये क्या हुआ है। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफा गलती है, दोनों तरफ से गलती है। लेकिन एक पब्लिक, मेरा ये कहना है कि देखिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बहुत पेशेंटली काम करना चाहिए। वो बहुत पेशेंस पब्लिक के इश्यूज सुनने चाहिए। हालांकि इतने बड़े क्रिटिकल कुछ सवाल नहीं पूछे थे उन जर्नलिस्टों ने, मैंने सुना, कुछ खास नहीं पूछा था जिसमें प्रोवोकेशन हो। वो जर्नलिस्ट जो है वो बहुत प्रोवोक करता है लोगों को, लेकिन इस बार मैंने देखा उसने नॉर्मली सवाल पूछा था, मेरा सवाल पूछा था, बेरोजगारी का सवाल पूछा था, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का सवाल पूछा था, काम नहीं हो रहे उनका सवाल पूछा था, मैंडेट जिसके लिए मिला है उस चीज का जो है सवाल पूछा था। तो इस पे आप गुस्सा करोगे? गुस्सा करने वाली बात नहीं है, इस पे आपको जवाब देना पड़ेगा और जवाब हम लेंगे। चाहे थैंक वो जर्नलिस्ट है या आम लोग हैं, वो हम ले लेंगे, उसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। यू, थैंक यू हिलाल साहब अपनी शुक्रिया, बात रखने थैंक यू के लिए। सो मच, थैंक यू। मोहसिन बेग भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर। अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो दिन से बड़ा ये मोहसिन भाई इशू चल रहा है कि अभी जो ये गर्मा गर्म जो बहस मुबासा चल रहा है कुछ जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस के दरमियान, और जावेद हसन बेग साहब की वो वीडियो क्लिप भी बड़ी वायरल हो रही है, तो इसमें बड़े स्टेटमेंट्स भी आए। आपका क्या कहना है, कहीं दोनों तरफ से हम अतदाल की राह कहीं खो तो नहीं रहे? कोई बैलेंस्ड अप्रोच जो होना चाहिए पॉलिटिशियंस में भी, ब्यूरोक्रेट्स में भी एंड जर्नलिस्ट में भी, दोनों तरफ से कहीं आपको लग रहा है कुछ गैप है जिसको फिल करने की जरूरत है? बिल्कुल सुहेल भाई, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले कभी नहीं हुई है या फर्स्ट टाइम हुई है, या हम ऐसा बोलें कि हर एक दूध का धुला नहीं होता, हर एक में खामियां होती है। कोई इंसान वक्त के साथ ही इन चीजों को सीखता है, और कुछ लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस चीज को ऐसे बयान करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। उनने भी कोई अपनी बात रखी। अब जर्नलिस्ट का काम है सवाल करना, आप सवाल करें, आपको एक लेजिटिमेट आंसर मिलेगा। लेकिन आप अभी पूरा जवाब लेने से पहले एक वो पॉइंट ऑफ व्यू बना देते हो उसमें कि हाँ जी आप ये कहना चाहते हो। कल का इंटरव्यू की बात है, एक क्वेश्चन जो उसने पूछा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये वो वगैरह, तो आप मुझे बताओ, एक कॉमन सेंस है कि 8-9 लाख एक छोटी सी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, क्या सभी लग जाते? पॉसिबल ही नहीं है। क्या हम सभी 8-9 लाख को एडजस्ट कर सकते गवर्नमेंट जॉब के लिए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और एक टाइम तक, एक वक्फे तक आप प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन एक टाइम आता है जब आप दूसरे सेक्टर्स में जाओगे, जब आपको देखना है, आप एंटरप्रेन्योरशिप करोगे, आप स्टार्टअप्स बनाओगे, आपको उधर सिर्फ एजुकेशन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए नहीं होती है, एजुकेशन और भी चीजों के लिए है। इस चीज को समझना जरूरी है। और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये लोग, खासकर हम जो देखते हैं, ये पॉलिटिशियंस इस चीज का बड़ा फायदा उठाते हैं। जब कोई मतलब एक एजिटेट हो जाए और अपनी बात रखे, तो लोगों को इस चीज को समझना चाहिए और इस चीज का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हाँ, कभी गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा जाहिर है, हर इंसान में गुस्सा होता है, कोई दिखाता है, कोई शो करता है, कोई नहीं शो करता है। तो इसको इतना ज्यादा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी। और वो जो लड़की है, उसने एक शॉर्ट क्लिप निकाला,
एक शॉर्ट क्लिप निकाल के आप क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप बहुत इनोसेंट हैं या आप बहुत अच्छे? एक अच्छे जर्नलिस्ट का काम ये नहीं होता है कि आप छोटा सा एक शॉर्ट क्लिप निकालें और उसके बाद उसको वायरल करें और खुद को फेमस करने के लिए ये सब करें। सो मेरे लिए खुद को फेमस करने के लिए ये सब किया जा रहा है, और बाकी इसका जो ये मुद्दा बना रहे हैं ये ओपोजिशन वाले, इनका काम ही होता है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि क्योंकि जब इस किस्म की स्टेटमेंट्स या वीडियो क्लिप्स वायरल होती हैं। बट ये मौसम भाई, मेरा ये मामला था कि आपको नहीं लगता कि ये गैप बनती है जब हम बैलेंस्ड अप्रोच नहीं अपनाते, तो गैप बन जाती है जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस के दरमियान। क्योंकि जर्नलिज्म भी हमारी डेमोक्रेसी का एक चौथा पार्ट है, हिस्सा है, स्तून है। आपको नहीं लगता ये गैप नहीं रहनी चाहिए? हमें सीखना चाहिए सभी को। गैप, बिल्कुल, ये गैप जो है एक मेंटेन रखें, एक जो स्पेस होती है वो मेंटेन रहनी चाहिए। एक जर्नलिस्ट में एक जो होता है आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, इसके बीच में एक स्पेस मेंटेन रखना जरूरी है। डकरम होना चाहिए जब आप सवाल पूछते हैं और उसका जवाब लेते हैं। आप इस तरह ना बात करें कि आप डिस्कशन, आप डिबेट नहीं कर रहे हैं। आप जब सवाल पूछते हैं तो सवाल का जवाब लें, उसके बाद फिर से दूसरा सवाल पूछें, ना कि आप उसको काउंटर करके एज ए डिस्कशन या एक डिबेट बनाने की कोशिश करें। और ये आजकल एक बन गया है, एक रिवाज जैसा बन गया है कि जर्नलिस्ट उठते हैं, वो बहस मुबासे में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लोग अट्रैक्ट होंगे। और हमारे कश्मीर के कुछ सेक्शन ऐसे हैं सोसाइटी के, वो आप देखो, चाहे कोई पॉलिटिशियन भी उठ के कोई स्टेटमेंट दे दे, चाहे वो आपकी पसंद का हो ना हो, वो लिखेंगे ये जी चोर हैं, ये जी बेईमान हैं, ये जी ऐसे हैं, ये जी अपना घर बना रहे हैं। ये एक सेक्शन है। और दूसरा सेक्शन हो गया जो अपोजिशन का होता है, वो भी इस चीज का फायदा उठाता है और वो क्वेश्चन रेज करता है। क्वेश्चन रेज करे ठीक है, लेकिन वो ऐसे अबसर्ड स्टेटमेंट्स देते हैं जो होते भी नहीं है। तो ये जो आपने बात बोली, जर्नलिस्ट बिल्कुल एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, एक जर्नलिस्ट को भी और जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी। हो जाता है कभी कभी नरमी गर्मी होती रहती है, लेकिन इतना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप बनाओगे, फिर उसके लिए खुद को फेमस करने के लिए ये सब करोगे, प्रोपोगेंडा चलाओगे, और फिर बाकी लोग उस पर व्यूज निकालेंगे जस्ट बिकॉज आपका पेज मोनेटाइज हो गया। आप अपने व्यूज के लिए अपने वो एथिक्स भूल जाओगे और इन चीजों को भूल जाओगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मोहसिन भाई, थैंक यू अपनी बात रखने के लिए, जज़ाकल्लाह, और हमें देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो चलिए जी, ये थे हमारे साथ मोहसिन बेग, जिन्होंने अपनी बात रखी। तो बहरहाल बड़े एक दो कमेंट्स में पढ़ना चाहूंगा। सज्जावाल बेग बता रहे, क्या ये भी बीजेपी का है? बोला ना बीजेपी का जर्नलिस्ट है ये भी। चलिए जी, मुझे भी अब टैग लग गया, मैं बीजेपी का जर्नलिस्ट हूँ, कुछ कहेंगे पीडीपी का जर्नलिस्ट हूँ, कुछ कहेंगे एनसी का जर्नलिस्ट हूँ। बट मैं जर्नलिस्ट हूँ ही नहीं, मैं अपने आप को जर्नलिस्ट मानता ही नहीं हूँ, यकीन माने। मैं अभी एक स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म हूँ, बस यही समझ लीजिए। मैंने बस कश्मीर यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत पढ़ा है जर्नलिज्म, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए, तो बहरहाल मैं कह रहा था कि आप काइंडली जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसको शेयर कीजिए, ताकि दीगर लोग हमारे साथ जुड़ सके और हम देखें कि आखिर मामला क्या है। मतलब यहाँ पे जो ये भी बात सही है कि जर्नलिस्ट गैर जरूरी तौर प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं, या इस किस्म की प्रोवोकेशन होती है, या कुछ मेरे जहन में ये भी है, कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं जो प्री प्लानिड कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखते हैं जिससे पब्लिसिटी भी मिलती है, या ऐसा भी होता है कुछ। बट ये कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें हमारे यहाँ पे होती हैं, तो इसको बड़ा देखने की जरूरत है और एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की जरूरत है। काजी FI सोराब खान, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं एक ये कमेंट पढ़ना चाहूंगा। जर्नलिज्म वाज मेंट टू बी द वॉइस ऑफ ट्रुथ बट इन द हैंड्स ऑफ मैनिपुलेटर्स it became the Lord Speaker of agendas. Real power isn't into who controls the media, it is in see through it. आप अपनी राय दे दो, जो हुआ ठीक हुआ या गलत हुआ। मुश्ताक अहमद साहब, आप किसे कह रहे हैं? एंड ये बताएं आप किससे सवाल है आपका। आरिफ साहब को दावत दी जाए।
मुझे मालूम नहीं है कौन कौन साहब हमें देख रहे हैं, काइंडली जो इस पे और मजीद बात करना चाहेगा। आई एम लाइव फ्रॉम लास्ट 29 मिनट्स। इफ एनीवन वांट्स टू जॉइन, काइंडली रिक्वेस्ट, सेंड रिक्वेस्ट, इंशाल्लाह आई विल ऐड यू। एंड आप अपनी बात रख सकते हैं कि कहाँ तक और कैसे ये सही हो सकता है, ये चीजें कैसे हम सही कर सकते हैं। तो बहरहाल हमारे एक दो मेहमान जो थे इन्होंने अपनी बात रखी, एंड अगर आप में से कोई और अपनी बात रखना चाहता है, अ, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे बट ऐड नहीं हो पा रहे। तो बहरहाल मेरा यही कहना है कि बैलेंस्ड अप्रोच, एंड किसी भी सूरत में जर्नलिस्ट को आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, प्रवोक करने की जरूरत नहीं है। एंड जो पॉलिटिशियंस हैं इनको भी बड़ा सब्र का दामन नहीं छोड़ना है और बड़ा सब्र से जवाब देना है, भले ही क्वेश्चन तल्ख हो, सवाल तल्ख हो, लेकिन चूंकि एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और इन पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और इन्हें बड़ा मोहतात भी रहना होता है। क्योंकि इसमें यह मामला है कि हर एक पॉलिटिशियन की इस ताक में रहता है कि कब इससे कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए तो हमारे लिए भी एक खबर बन जाए, मसाला बन जाए। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी गैप इनके अंदर रहती है। मोहम्मद शफी साहब बता रहे हैं मुझे लाइन पे। शफी साहब मैं आपको लेता हूँ, मैं आपको ऐड करता हूँ अगर आप बात करना चाहते हैं। तो मजमूई तौर पे ये कुछ चीजें बड़ी अनफॉर्चुनेट हो रही हैं एक दो दिन से। जर्नलिस्ट का पॉलिटिशियंस के साथ बड़ा एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना, किसी के भी हक में ना किसी के खिलाफ, जो सही है उसको ले आना, क्वेश्चन पूछना, सवाल पूछना, जो भी एथिक्स हैं, जो भी तरीक़ेकार है, जो भी लिमिट्स हैं उसके अंदर सवाल पूछना। एंड पॉलिटिशियंस का काम है जवाब देना और किसी की ये इज्जत रेजी नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ा ना, इससे बड़ा माहौल में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है एंड दूरियां बनती हैं। मोहम्मद शफी साहब हमारे से जुड़े हैं। शफी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, जो एक दो दिन से बड़ा ये बड़ा खबरें चल रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अभी इसी पे क्लिप्स वायरल हो रही हैं, बड़ा डिबेटेबल इशू बन गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, मेरा मानना यह है कि जिस तरह से क्या दिल्ली तस्कीन ने जावेद साहब को प्रवोक किया है, क्योंकि जावेद साहब को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जावेद साहब जो हैं ये नरम मिजाज के अच्छे इंसान भी है और अच्छे लीडर भी है। लेकिन जिस तरह से वहां पर एक जर्नलिस्ट जो है वो आता है, वो बार बार जो एक ही सवाल उनसे पूछने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने जहां तक उस क्लिप को देखा है कि दिल्ली तस्कीन जो है वो प्रवोक कर रहा था और कहीं ना कहीं जावेद साहब गुस्से में आए हैं। लेकिन मैं भी जावेद साहब से कहीं ना कहीं नाराज हुआ हूं, क्योंकि जावेद साहब जो हैं वो नरम मिजाज के हैं और गुस्से में आए हैं, जाहिर सी बात है। उन्होंने खुद उनको जो है वो प्रवोक किया है। लेकिन जिस तरह से आज मैं देख रहा हूं, आज दिन भर क्योंकि हम सोशल मीडिया के साथ ही वाबस्ता रहते हैं, कि जिस तरह से कुछ सरकारी मुलाजमीन भी अब जर्नलिस्ट बन चुके हैं। कई तरह की क्लिप्स मैंने वो भी देखी है, कई तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उससे भी काफी बड़ा दुख मुझे लग रहा है। लेकिन जिस तरह से जो जर्नलिज्म के इथिक्स हैं, मैं एक अदना सा छोटा सा एक गांव का रिपोर्टर हूं, लेकिन मैं भी धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि इससे हमारा घर तो नहीं चलता है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ग्राउंड जीरो पे जाके जो लोगों के मुश्किलात हैं उनको हाईलाइट करें, न कि हम सियासी गलियारों में उलझें जिससे हमारा भी टाइम खराब हो। लेकिन हमारा काम यह है कि अगर आप गांव देहात में जाते हैं, ग्राउंड जीरो पे आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप गांव गांव जाते हैं और लोगों के जो इश्यूज है, जो पब्लिक इश्यूज हैं, वो आपके लीडर्स तक पहुंचाएं और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं। मेरे ख्याल से हर एक जर्नलिस्ट को यही करना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आज जर्नलिस्ट जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है। मैंने पहले ही कहा कि मैं एक अदना सा छोटा सा रिपोर्टर हूं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बार बार जो पब्लिक ग्रीवेंसेस है उनको आला हुकाम तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं नाकामियां नजर आ रही है। बेहतर यही है कि हम सियासी गलियारों से बाहर आ जाएं
और लोगों के हित में, लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम करें, जो लोगों के बुनियादी जो मसले मसाइल हैं उनको आला हुकाम तक पहुंचाए। लेकिन बदकिस्मती ये कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ सरकारी मुलाजमीन भी अब आज से जो है सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं। कई सारे कमेंट्स, कई सारे पोस्ट्स मैंने आज देखे हैं कि वो भी जर्नलिस्ट बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो है आग और भड़कती जा रही है। मेरे ख्याल हमें जो है एक अच्छे समाज की जरूरत बनने की जरूरत है, ताकि जिस तरह से आज जर्नलिज्म जो चल रहा है, कहीं ना कहीं दिल भी दुखी हो रहा है। दिल्ली तस्कीन का कई सारी क्लिप्स मैंने उनकी शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स आज कई सारी जम्मू से जो है वो वायरल हुई थी, तो काफी दुख भी मुझे हुआ है। क्योंकि बार बार किसी चीज को आप हाईलाइट करते हैं, उसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने वो कहा, लेकिन हमें भी अपनी, जो मैं एक अदना सा रिपोर्टर हूं, देखिए मैं भी अपने आप में जो है, मैं अपने आप को ये बात कह रहा हूं कि मुझे भी देखना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए और जर्नलिज्म के इथिक्स क्या है, वो मुझे होंगे। भले ही आपका लीडर आगे कितना बड़ा बैठा हो, अगर वो जवाब नहीं देना चाहता है, एक बार आपने क्वेश्चन किया, दूसरी बार किया, तो आपको जज्बात पर काबू रखना चाहिए। लेकिन जो हमारे लीडर साहिबाने, में उनकी इज्जत करता हूं, कहीं ना कहीं उनको भी अपने जज्बात पर जो है वो काबू पाने की जरूरत है। जी थैंक यू शफी साहब। लेकिन बड़ा आपने एक अहम अहम बात बोली है कि कुछ लोग जो है, कुछ सरकारी मुलाजमीन वो भी अब इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं। वैसे इजहार राय का हमें हक है, बट ये हमें बड़ा इन चीजों में बड़ा मोहतात ही रहना है। इसमें भी हमें बैलेंस करने की जरूरत है कि किसी के खिलाफ हम एक और बात इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। जिस तरह से हिलाल बिन गनी साहब का एक वो मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से रिपोर्ट्स को डराया धमकाया जा रहा है, देखिए ये बात उन्होंने किसी हद तक सही कही है, लेकिन उसमें आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से एक अच्छे लीडर की जो इमेज होती है, जो एक अच्छा लीडर होता है, कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो उनकी इमेज जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनकी पावर को अपनी पावर समझते हैं। मैंने कुछ ऐसी चांद एक जगहों पर ऐसा भी देखा कि कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि मैं किसी फला का पीए हूं, उसका ये हूं। कहीं ना कहीं वो सवालिया निशान जो है, लोग इस चीज को एड्रेस कर रहे हैं कि अगर मैंने भी वोट दिया है, जो वैल्यू एक आम गरीब वोटर की है, वो एक अच्छे जो घराने से ताल्लुक रखने वाला हो, जिसके पास अल्लाह ताला ने कोई कुछ वुसअत दी हो, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे यहाँ लाइट भी चली गई है, क्योंकि लाइट ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ वर्कर्स जो है इस चीज का भी गलत फायदा उठा रहे हैं, और सवाल या निशान जो है वो एक अच्छे लीडर पर खड़ा होता है। जी सही साहब। थैंक यू शफी साहब अपनी बात रखने के लिए, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। चलिए, ये थे मोहम्मद शफी जो अपनी बात रख रहे थे। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा इंशाल्लाह। अगर कोई आप में से इस पे बात करना चाहिए। इरशाद वानी गाजी साहब, the big unfortunate is the questions related to public importance are not being asked. Instead, nowadays some journalists are asking questions of political affairs. Everyone knows that Article 370 is not possible in Indian Constitution, but still they are asking this type of questions to MLAs, even no one is asking today is the issue of public importance. ये इरशाद वानी साहब कमेंट कर रहे हैं। जावेद अहमद खुनमो क्वेश्चन कर रहे हैं, and journalists should ask the question related to the policies and practical approach to the government. ठीक है, ये कुछ कमेंट्स आ रहे हैं हमें। Without Javed Ahmad Khunmu, अब एक और, without tagging any journalist or being backed by political party, politician is supposed to answer the question genuinely. ठीक है, ये कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ। काजी फी, जर्नलिज्म वाज meant to be the voice of truth but in the hands of, ये पढ़ा मैनिपुलेटर्स। तो बहरहाल 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 मुझे लगता है हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम सारे ना, हम बस कोशिश नहीं चाहिए कि जो भी चीजें कुछ गलत हो रही है उनको ठीक होना चाहिए, एंड एक अच्छा माहौल बने, यानी माहौल अच्छा बने। एंड जो ये गैप है जर्नलिस्ट का, पॉलिटिशियंस का, एक इनके अंदर जो बड़ी गैप रहती है, ये बड़ा इशू रहता है। क्वेश्चंस पूछे जाएं जेन्युइनली, और जो भी इथिक्स हैं उनको जेर नजर, जेर गौर रख के, एंड पॉलिटिशियंस को भी बड़ा कूल रह के इन सब तल्ख सवालात का भी कभी कभी जवाब देना चाहिए। हाँ,
while the so-called journalists twist narratives, Javed Beg stands unshaken, proving that true leadership isn't about pleasing the media, but about serving the people. Facts, outlets, opinion, and his words speak louder than his words. ये भी एक मामला है कि बहुत सारे लीडर्स जो है वो प्रेज करते हैं जर्नलिस्ट को, ये ना उनकी वाहवाही, उनको वाहवाह करते हैं, उनको बटरिंग करते हैं ताकि ये हमें पब्लिसिटी दे, ये हमारे खिलाफ ऐसा कभी कोई खबर ना चलाए। ऐसा भी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लीडर को ऐसा भी नहीं होने। Amanat Ishwaq, as you all know, a leader is a representative of the people and the people elect them with their votes. Also, when a leader message needs to be conveyed to the public, the task is done by journalists. Therefore, we should respect both, whether they are leader or a journalist, and a leader should also respect the media. The media should ask questions within the boundaries of respecting the leader who is a representative of the people. And one more thing, a leader should not display anger or mischief. A leader should be thoughtful and gentle in nature. Exactly, Amanat Ishwaq sahab. मतलब इस तुम दी कमेंट्स ना ये सारी प्रोग्राम को लब लुबाब क्रक्स ऑफ दिस प्रोग्राम इज योर कमेंट। ये इस प्रोग्राम का जो मगज है वही कमेंट है। एग्जैक्टली भी हम कहना चाहते हैं, मतलब इस किस्म का माहौल क्या बन सकता है क्या? अमानत इशफाक साहब, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, मैं साइन प्रोग्राम क्रक्स ही है, लब लुबाब ही है, मकसद भी यही है। क्वेश्चंस पूछे जाए, एथिक्स को मद्देनजर रखें, लीडर्स को भी जवाब देना चाहिए बड़ा पोलाइटली एंड ब्रेवरी। मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन आता है उसको बड़ा लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली उसको स्थापित कर दिया जाए, उसको जवाब दिया जाए। अगर जवाब नहीं है तो नहीं दिया जाए, ठीक है। खान आदिल भाई, a journalist is a person who collects, writes and reports news and information to the public through newspaper, magazines, television, radio or online platforms. Journalists investigate events into people and analyze movement to create accurate and informative reports. हाँ, ये जर्नलिस्ट की एक जर्नलिस्ट को डिफाइन किया है, एक्चुअल व्हाट जर्नलिस्ट इज। तो बहुत सारे दोस्त हमें देख रहे हैं। तो बहरहाल मजमूई तौर पे इस जो मामला अभी चल रहा है 1-2 दिन से, आई होप कि इंशाल्लाह बहुत सारे जर्नलिस्ट, शायद डेली तस्कीन के आमिर सुहेल भाई भी देख रहे होंगे, पॉलिटिशियंस भी देख रहे होंगे कि इस किस्म का माहौल ना बने। मैंने लास्ट ईयर भी देखा था कि यहाँ पे एक जर्नलिस्ट जावेद खान, गुलाम हसन मीर साहब ने उनकी माइक यहाँ से निकाल के फेंक दी और कहा कि आप गेट आउट, मतलब कमरे से बाहर फेंका उनको, आप गेट आउट, चले जाओ यहाँ से। मतलब इस किस्म से भी तस्लील की जाती है, चाहे वो छोटा जर्नलिस्ट हो बड़ा। ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है एंड ये भी बड़ा कंडमनेबल है, कंडेम करना चाहिए। कोई इस किस्म का माहौल नहीं बनना चाहिए कि जर्नलिस्ट पॉलिटिशियन को खून फीड करे, हाईजैक करे उसके आइडियाज को, या उसको अपनी बात कहलवाना चाहिए। इस तरह से पॉलिटिशियंस दबाव धमकी से दबाना चाहिए जर्नलिस्ट को, या इस तरह से तजलील करे। इस हर मामले में हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। हमें एतदाल हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना चाहिए, तब जाके आप देख सकते हैं कि अच्छा एक एटमॉस्फेयर, माहौल बनेगा। और पॉलिटिक्स से जर्नलिज्म, ये जो सारी चीजें हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब, ये जो जर्नलिज्म है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, एंड हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। तो बाकी मजीद दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह इस किस्म के मुद्दों पे जब ये बर्निंग इश्यूज आते हैं, कभी इस किस्म की खबरें आती हैं, तो हम आपके सामने हाजिर होते हैं। बट मैं बड़ा कभी कभी ये हो जाता हूँ कि आप जैसा मैं सपोर्ट करने की मैं आपसे एक्सपेक्टेशन है मेरी कि 30, 40, 50, 100 लोग जब देखते हैं, लेकिन 100 शेयर्स नहीं होते हैं। कम से कम 100 बंदे अगर देख रहे हैं, 100 शेयर कर दें तो वो फिर बहुत आगे तक जाएगा और हम भी ग्रो होंगे। हमें ग्रो होना है, जरूरी ग्रो होना है। ये मैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइक फॉलो शेयर के लिए करते हैं, बट ऑनेस्टली मेरा मकसद ये है कि एक अच्छा जर्नलिज्म हो, अच्छी सहाफत हो एंड पीसफुल सोसाइटी हो, एंड हम कंट्रीब्यूट करें अपने तरीके से सोसाइटी को
एक अच्छे तरीके से, एंड हम ग्रो भी करें, हमारा पेज भी ग्रो करे. सो फॉर दैट आई request you kindly support us and encourage us, and शेयर करते रहे हमारे पेज को, हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं. और जब भी हमारे साथ जुड़े आप पहले शेयर किया करें. एक शेयर जब आप करेंगे इमीडिएटली जैसे हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, तो उससे क्या होता है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक वो नोटिफिकेशन आ जाती है और वो भी जुड़ जाते हैं. एक अच्छा माहौल बनता है एंड हम एनकरेज होते हैं, हमें हौसला अफजाई होती है. तो आपने दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो. अस्सलाम वालेकुम.